अभी हाल ही में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है जिनका नाम है सुखदेव सिंह गोगामेडी। इनके मर्डर में 3 नाम सामने आ रहे हैं। एक है नितिन फौजी जो हरियाणा हिसार से है, एक है नवीन जो मर चुका है, एक है रोहित राठौड़ जो नागौर जिला राजस्थान से है। लेकिन ये तो इस चेस के बस एक प्यादे हैं, लेकिन चेस तो कोई और ही खेल रहा है। तो चलिए समझते हैं। मैं हूं स्वर्ण सिंह और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक आदमी 2014 से जेल में बंद है। इस पर मको का आर्म्स एक्ट 302, 307, अपहरण, इस तरीके के 25 मामले दर्ज हैं। और एक दिन अचानक जब ये जेल में बंद है, 14 मार्च सन 2023 को इसका इंटरव्यू एयर हो जाता है एक प्राइवेट चैनल से। फिर इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 17 मार्च 2023 को इसका एक और इंटरव्यू लिया जाता है और ये फिर से वायरल हो जाता है। आम जनता को ये नहीं समझ आया कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और वैसे ही हाल था पुलिस का। पुलिस को भी नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों और कैसे हो रहा है। और ये इंटरव्यू था लॉरेंस बिश्नोई का। इसने ये इंटरव्यू तब दिया जब ये जेल में बंद था। जो लोग के खिलाफ तो आवाज उठाइए। आप जो फिरौती लेते हैं, आप जो अपराध करते हैं, वो क्या है? नहीं, हम भी गलत है सर। 9 साल हो गए जेल भुगत ही रहे हैं, पर जो अपनी गलतियों की सजाई काट रहे हैं सर। अब सलमान खान को जान से मारने की धमकी हो या फिर अपहरण या फिर गैंग वॉर, हत्या, इन सभी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता है। 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई, वो भी इनके घर में घुसकर। हमने इस केस को टटोलने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं कि इस केस में कैसे हुआ, क्यों इनका मर्डर हुआ, इसके पीछे के रीज़न क्या थे। तो इस केस में आगे बढ़ने से पहले आपको बेसिकली 4 चीज़ें याद रखनी हैं। एक करनी सेना, एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग, एक राजू ठेठ और नेक्स्ट है अनंत पाल सिंह मर्डर केस। तभी आपको ये पूरा केस समझ में आएगा कि इनका मर्डर क्यों किया गया। करनी सेना, जिसे आप राजपूत करनी सेना के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली राजस्थान का एक संगठन है जो राजपूतों के लिए अपनी आवाज़ उठाता है। और इस संगठन को बनाया था लोकेंद्र सिंह कालवी, महिपाल सिंह मकराना और विश्वबंधु राठौड़ ने। तो जो करनी सेना में शब्द है करनी, ये लिया गया है करनी माता के मंदिर से। तो करनी माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और इस संगठन का गठन किया गया था 23 सितंबर 2006 को जयपुर के जोटवाड़ा इलाके में। और इस संगठन के पहले अध्यक्ष थे अजीत सिंह ममदोली। ये बेसिकली पहले कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। इस संगठन के जो फाउंडर थे लोकेंद्र सिंह कालवी, ये जुड़े थे कांग्रेस से। और इनके जो अध्यक्ष थे मामदोली, ये भी जुड़ना चाहते थे कांग्रेस से और कांग्रेस से ये टिकट लेना चाहते थे। इसी की वजह से मामदोली और कालवी के बीच में दूरियां बढ़ गई। तो मामदोली, ये जो पुरानी करनी सेना थी, इससे अलग होकर इन्होंने अपना एक गुट बनाया। उसका नाम इन्होंने रखा श्री राजपूत करनी सेना। तो मामदोली के जाने के बाद कालवी ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को इस संगठन का अध्यक्ष बनाया। लेकिन राजपूत रिजर्वेशन को लेकर कालवी और गोगामेडी के बीच में मतभेद हो गए और 2015 में गोगामेडी पर कई सारे क्रिमिनल चार्जेस लगे, जिसकी वजह से इन्हें पार्टी से निकाल दिया। तो फिर गोगामेडी ने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। तो आज जो ये आप करनी सेना सुन रहे हैं, बेसिकली इसमें 3 पार्ट हैं। एक है श्री राजपूत करनी सेना, जिसे हेड कर रहे हैं लोकेंद्र सिंह कालवी, जिन्होंने सबसे शुरू में बनाई थी। एक है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना समिति, जिसे अध्यक्ष कर रहे हैं मामडोली। और एक है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, जिसे हेड कर रहे थे अभी तक गोगामेडी। तो ये जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, ये लाइमलाइट में तब आई जब इन्होंने पद्मावत और जोधा अकबर जैसी मूवीज का तहे दिल से विरोध किया। सन 2012 में कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में। तो उस टाइम वहाँ के जो विधायक हैं राजेंद्र सिंह राठौड़, उनके खिलाफ एक सीबीआई की जांच बैठी। इसके चक्कर में भी करनी सेना ने काफ़ी विरोध किया था कि इनके खिलाफ जांच ना हो। 2017 में एक एनकाउंटर हुआ था जिसे बोलते हैं हम अनंत पाल सिंह एनकाउंटर केस। इसके विरोध में भी करनी सेना ने बहुत टाइम तक विरोध किया था। ये विरोध लगभग 1 महीने के आसपास तक चला था। तो राजस्थान में बेसिकली गुटबाजी बहुत चलती है। एक गुट है जाटों का और एक गुट है राजपूतों का। और जो अनंत पाल सिंह था, ये था एक गैंगस्टर। तो राजपूत समाज को ये दिखाया गया कि अनंत पाल सिंह आपका एक मसीहा है जो राजपूतों को जाटों से बचाएगा। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अनंत पाल सिंह केस और करनी सेना आपस में कैसे जुड़े हैं। तो ये जो मर्डर हुआ है, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ गैंग वॉर था। तो अभी ये समझते हैं ये जो अनंत पाल सिंह एनकाउंटर केस था, ये कैसे जुड़ा है गोगामेडी के हत्याकांड में। तो राजस्थान में गैंग वॉर को समझने के लिए आपको बेसिकली राजस्थान की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। राजस्थान एक तरफ जुड़ा है हरियाणा से, एक तरफ जुड़ा है यूपी से, एक तरफ जुड़ा है एमपी से और एक तरफ ही जुड़ा है पंजाब से, वो गंगानगर वाली साइड।
तो बेसिकली होता क्या है, जो गैंग्स हैं और गैंग्स के जो लोग हैं, ये लोग अलग अलग स्टेट में क्राइम करते हैं और ये स्विफ्टली एंटर कर जाते हैं राजस्थान में, और फिर ये लोग राजस्थान में भी अपनी अपनी गैंग बनाते हैं। तो बेसिकली गैंग्स में 2 गुट बन जाते हैं और ये 2 गुट आपस में गैंग वॉर इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें कब्जा चाहिए होता है शराब की ट्रेड पर या फिर लिकर ट्रेड पर। तो इसी तरीके से अनंतपाल सिंह एक गैंगस्टर था जो अपनी लिकर ट्रेड करता था, और एक था राजू ठेठ, ये भी लिकर ट्रेड करता था। तो दोनों में गैंग वॉर इसलिए चलता था कि यार मुझे चाहिए लिकर ट्रेड सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट। तो राजू ठेठ अनंतपाल सिंह से पहले से ही गैंगस्टर था। इसकी जो पहुंच थी पॉलिटिक्स में और सरकारी तंत्र में, ये अनंतपाल से ज़्यादा थी, और इस वजह से अनंतपाल सिंह एक बार सरेंडर करना चाहता था पुलिस को। तो अनंतपाल सिंह के घर वालों के मुताबिक ये सरेंडर करना चाहता था पुलिस को। इसने पुलिस को कॉल किया सरेंडर करने के लिए, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। और ये भी कहा गया कि जो एनकाउंटर किया गया है ये किया गया था राजू ठेठ के कहने पर। तो अनंतपाल सिंह का जब एनकाउंटर हो गया, एक ऐसा शख्स जो लंबे वक्त से सिरदर्द था राजस्थान की पुलिस के लिए, एक ऐसा गैंगस्टर जिसका नाम सुनकर ही नींद उड़ जाती थी पुलिस की, लेकिन आखिरकार राजस्थान का वो मोस्ट वांटेड बदमाश मारा गया। तो अब राजस्थान में सिर्फ एक ही गैंग बची, वो थी राजू ठेठ की। अब एक ही गैंग, वो खुद ही लिकर ट्रेड कर रहा है। अब इन्हें चाहिए थे हथियार, तो इन्हें हथियार सप्लाई किए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो जाती है राजस्थान में, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसी टाइम से अपने पैर फैला रहा है राजस्थान में। तो अनंतपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद अनंतपाल सिंह की जो गैंग है उसकी जिम्मेदारी संभाली चरणजीत ने। चरणजीत कौन है? ये अनंतपाल सिंह की लड़की है। ये दुबई गई थी इंजीनियरिंग करने, अब ये वहीं रहती है और वहीं से ही अनंतपाल सिंह की जो गैंग है उसे ऑपरेट करती है। इसी बीच में जब अनंतपाल सिंह वाला एनकाउंटर हुआ, उसके बाद पुलिस ने राजू ठेठ को भी पकड़ लिया और इसे जेल में डाल दिया, लेकिन ये पैरोल पर रिहा हुआ 3 दिसंबर 2022 को। तो तभी चीनू ने, जिसका नाम था चरणजीत, जो कि लड़की है अनंतपाल सिंह की, उसने इसका मर्डर करवा दिया, और इसके मर्डर में नाम आया था रोहित गोदारा का। रोहित गोदारा कौन है? रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का राइट हैंड है। तो बेसिकली अब आप ये समझ गए होंगे कि अनंतपाल सिंह के मर्डर या फिर एनकाउंटर का बदला लेने के लिए चीनू ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अपना हाथ मिला लिया, और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो राजू ठेठ है उसे मरवा दिया। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जब ये अनंतपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था उस टाइम राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, जिसके अध्यक्ष थे गोगा मेडी, इन्होंने बहुत टाइम तक विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन अभी ये भी बात सामने आ रही है कि इसमें चीनू का भी हाथ है, जो ये मर्डर हुआ है, क्योंकि इस मर्डर की जो जिम्मेदारी है वो ली है रोहित गोदारा ने। रोहित गोदारा वही है जिसने मर्डर किया था राजू ठेठ का। किसके कहने पर? चीनू के कहने पर। और इसमें एक कारण ये भी है कि जो अनंतपाल सिंह की गैंग है उसके जितने भी पुराने मेंबर्स थे ये अब सब ज्वाइन कर चुके हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग को। लेकिन चीनू ने फेसबुक के जरिए ये मना कर दिया है कि मैंने कोई हत्या नहीं कराई है सुखदेव सिंह गोगामेडी की। सुखदेव जी कौसा हमेशा से हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, परंतु कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तथ्यों, प्रशासन व मीडिया द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकुसा की हत्या में लिप्त हूँ। इस पूरे घटनाक्रम का एक और एंगल है। चीनू के 2 चाचा हैं, एक है रुपेंद्र पाल, एक है मंजीत पाल। इनका भी चीनू से विवाद चल रहा है किसी जयपुर में किसी प्रॉपर्टी को लेकर, और इस विवाद में जो गोगा मेडी थे ये चीनू के चाचा के साथ थे, यानी चीनू के अगेंस्ट। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि चीनू का नाम क्यों आ रहा है इस पूरे केस में। अब ये समझने वाली बात है कि लॉरेंस बिश्नोई का क्या कनेक्शन है इस केस से। After which the gunman fled the spot. An hour after the incident, notorious gangster Lawrence Bishnoi's gang member Rohit Godara claimed responsibility of the murder. तो देखो, अगर आपको कोई भी गैंग चलानी है, वैसे मैं गैंग चलाने के लिए बोल नहीं रहा, बट अगर आपको कोई भी गैंग चलानी है इसके लिए आपको चाहिए आपके पास पैसा हो, लोग आपसे डरें। और ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आएगा इलीगल एक्टिविटीज़ से, जैसे लिकर ट्रेड हो गई, किसी का अपहरण हो गया, किसी की हत्या करवानी होगी। इस तरीके के काम ये सारी गैंग्स करती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, राजू ठेठ के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोहित गोदारा के जरिए जो वहाँ के लोकल बिजनेसमैन हैं या फिर रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उन्हें धमकाना शुरू किया और उनसे फिरौती की रकम वसूलना शुरू किया। तो जब ये गैंग वसूली कर रहा था तो इस गैंग की वसूली को रोकने के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी और चीनू के जो 2 चाचा हैं वो दोनों इस गैंग के अगेंस्ट खुलकर सामने आ गए। करीब 1 साल पहले रतनगढ़ के एक प्रॉपर्टी डीलर हैं महेश सिंह राजपूत, इन्हें रोहित गोदारा के नाम से एक धमकी मिलती है, और फिर 8 दिसंबर को इनके व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें रोहित गोदारा बोलता है कि आपको मुझे इतने पैसे देने हैं। तो उस वॉइस मैसेज में ये था कि मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ
और 15 दिसंबर तक मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो सीकर वाला आपने केस देखा है। तो इस मामले में गोगा मेडी ने और अनंत पाल सिंह जो गैंग है उसने महिपाल सिंह को सपोर्ट किया था और महिपाल सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को फिरौती देने से मना कर दिया। इसकी वजह से गोगा मेडी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग आमने सामने आ गए। और इस पूरे केस में एक और नया एंगल है। तो 2019 में एक गैंगस्टर था अंकित भाटू, इसका एनकाउंटर हुआ और ये अंकित भाटू था संपत नेहरा गैंग से। संपत नेहरा गैंग बेसिकली एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और अलग आर्म है। तो इस एनकाउंटर को लेकर सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने बेसिकली सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स कर दिए थे और इस कमेंट बाजी के चलते संपत नेहरा गैंग ने सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारने की साजिश रची। इस योजना का पता चलता है पंजाब पुलिस को। पंजाब पुलिस ने एक चिट्ठी लिखी राजस्थान पुलिस को कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी की जान खतरे में है, लेकिन राजस्थान पुलिस ने इस बात का कोई संज्ञान नहीं लिया। सुखदेव सिंह गोगा मेडी को बार बार फोन पर धमकियां मिलती हैं कि हमें आपको मार देंगे। ये बार बार पुलिस के पास जाते हैं फॉर प्रोटेक्शन, बट पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती। सुखदेव सिंह गोगा मेडी पब्लिक प्लेस पर एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। गोगा मेडी ने एक सार्वजनिक सभा में भी ये बोला कि मुझे मारने के लिए AK-47 खरीदी जा रही हैं और पुलिस मुझे सुरक्षा नहीं दे पा रही है। जब ये जांच पड़ताल हो रही है तो इसमें एक बात और सामने आई है कि श्यामनगर का इलाका जहां पर गोगा मेडी की हत्या हुई है उससे कुछ दूर एक नागौर का एक युवक पकड़ा गया, बेसिकली 3 जिंदा कारतूस के साथ, वो भी गोगा मेडी की हत्या के कुछ दिन पहले यानी 1 दिसंबर को। तो हो सकता है अभी आपको ये भी लग रहा हो कि एक भोले भाले इंसान के पीछे ये पूरी गैंग्स क्यों पड़ रही थी। वेल, पुलिस रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि गोगा मेडी के खिलाफ 30 मामले दर्ज थे, जिसमें से 5 हत्या के मामले दर्ज हैं, कुछ अपहरण के हैं और इवन रेप तक के मामले दर्ज हैं। तो राजस्थान के जो पुराने सीएम थे अशोक गहलोत और उस टाइम के जो डीजीपी थे, इन दोनों को गोगा मेडी ने चिट्ठी लिखी थी कि मेरी जान खतरे में है। और पंजाब पुलिस की जो इंटेलिजेंस है उसने 7 महीने पहले ये बता दिया था कि गोगा मेडी की जान खतरे में है। इसके बाद राजस्थान का आतंकवाद निरोधी दस्ता, इसके डीआईजी हैं अंशुमन भेमिया, इन्होंने 14 मार्च को एसओजी को एक अलर्ट भेजा था कि गोगा मेडी की जान खतरे में है। 5 दिसंबर 2023 को दोपहर 1 बजे गोगा मेडी से मिलने 3 लोग आए, नवीन शेखावत, नितिन और रोहित। नवीन 10 दिन पहले भी मिलने आया था गोगा मेडी से। ये तीनों घर के अंदर बैठते हैं, गोगा मेडी से मिलते हैं, तभी नवीन किसी से फोन पर बात कराता है गोगा मेडी की। ये बताया जा रहा है कि ये बात कराई थी रोहित गोदारा की। और इस फोन कॉल के बाद ये तीनों लोग अपने अपने फोन चलाने लगते हैं, तभी नितिन और रोहित गोगा मेडी पर हमला कर देते हैं। बेसिकली 9 राउंड फायर होती है और गोगा मेडी को जान से मार दिया जाता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।